आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या लॉन्ग आर्टिकल्स सर्च इंजन में बेटर परफॉर्म करते हैं या नहीं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जब भी आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं या अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए ऑर्गेनिक एसईओ कर रहे होते हैं तो आपने हर जगह यही सुना है कि लंबे आर्टिकल्स हमें लिखने चाहिए, क्योंकि लंबे आर्टिकल्स गूगल में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई लंबे आर्टिकल्स बेहतर रैंक करते हैं गूगल में या नहीं? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, कितने वर्ड काउंट्स को हम कह सकते हैं कि ये आर्टिकल एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक डेटा पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है जहाँ काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है एसईओ से रिलेटेड। यहाँ इनकी एक स्टडी पब्लिश्ड है जहाँ इन्होंने 11.8 मिलियन सर्च रिजल्ट्स को एनालाइज किया, और इस एनालिसिस में इन्होंने क्या पाया, यहाँ पॉइंट नंबर 8 में अगर हम देखें, द एवरेज गूगल फर्स्ट पेज रिजल्ट्स कंटेन 1447 वर्ड्स। इसका मतलब जो भी गूगल सर्च इंजन में पहले नंबर पर वेबसाइट्स रैंक होती हैं, ऑन एन एवरेज उनका कंटेंट 1400 वर्ड्स के आसपास रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है पॉइंट नंबर 12 में, जो कहती है वेबसाइट्स विद अबव एवरेज टाइम ऑन साइट टेंड्स टू रैंक हायर इन गूगल। यानी कि जिन वेबसाइट्स का टाइम ऑन साइट ज़्यादा होगा वो वेबसाइट्स गूगल के टॉप रैंकिंग में ज़्यादा आती हैं। और टाइम ऑन साइट का मतलब कितनी देर तक एक विजिटर आपके उस पर्टिकुलर पेज पे एंगेज रहता है। तो इससे दो चीज़ क्लियर हैं, मोर देन 1000 वर्ड्स के आर्टिकल गूगल सर्च इंजन में बेहतर रैंक करते हैं, और दूसरा आपकी वेबसाइट का टाइम ऑन साइट या आपके उस ब्लॉग पेज या आर्टिकल का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर्च इंजन रैंकिंग के लिए। तो अब जो सवाल आता है वो ये है कि क्या हमें सारे ब्लॉग पोस्ट 1400 to 1500 वर्ड्स के अराउंड लिखने चाहिए या उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं, या कितने वर्ड काउंट्स को हम कहेंगे कि ये आर्टिकल एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल है और ये गूगल में या सर्च इंजन्स में बेहतर परफॉर्म करेगा। और इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा हमने अपने पिछले वीडियोस में एक वेडिंग प्लानर बिजनेस को कंसिडर किया था, तो इसमें भी हम वही कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, डू वेडिंग प्लानर्स प्लान प्री वेडिंग शूट्स। और इस लॉन्ग टेल कीवर्ड के अराउंड हमें एक आर्टिकल लिखना है, और इसको हमने फर्दर और सब टॉपिक्स या हेडिंग्स में डिवाइड किया, जिसमें कि पहले केस में हम सब हेडिंग लेते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर प्री वेडिंग शूट्स, और दूसरी सब हेडिंग हो सकती है व्हाई वन शुड गेट प्री वेडिंग शूट्स, और तीसरा इज प्री वेडिंग शूट्स वर्थ इट। तो इस लॉन्ग टेल कीवर्ड को हमने इन अलग अलग सब हेडिंग्स में डिवाइड किया, और मोस्ट प्रोबेबली इस हेडिंग और सब हेडिंग्स या टॉपिक्स को लेकर हम इस आर्टिकल को लगभग 1000 to 1200 वर्ड्स तक ले जा सकते हैं। लेकिन क्या गूगल इसको वाकई ही 1000+ वर्ड्स आर्टिकल में कंसिडर करेगा? ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्च इंजन ऐसे काम नहीं करता है। अगर हम इस टॉपिक को इसी तरह से लिखते हैं और मे बी बिगनिंग में हम आंसर दे देते हैं कि क्या वेडिंग प्लानर्स वेडिंग प्री शूट्स में हेल्प करते हैं या नहीं, तो मे बी इसका आंसर शुरू में रीडर को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब हेडिंग्स में हम अपने मेन टाइटल के अराउंड कंटेंट नहीं लिख रहे हैं। यानी कि हम प्री वेडिंग शूट्स के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, हम वेडिंग प्लानर्स प्री वेडिंग शूट के लिए हेल्प करते हैं या नहीं उसके बारे में कम बात कर रहे हैं। और गूगल स्मार्ट इनफ है ये समझने के लिए कि आप जो मेन सर्च क्वेरी का इंटेंट है उसको आंसर नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके रीडर को स्टार्टिंग के ही 1 या 2 पैराग्राफ में अपना आंसर मिल जाता है तो वो बाउंस बैक कर जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो भी वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो आपने जितनी मेहनत की है इस आर्टिकल को 1000 या 1500 वर्ड्स तक ले जाने की, वो सारी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि गूगल उसको कंसिडर करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने मेन टॉपिक या जो सर्च इंटेंट था कीवर्ड का उसको मिस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप अपने कंटेंट को लंबा करते गए तो रीडर आपके कंटेंट को पढ़ेगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से लेगा और उसके बाद बाउंस बैक हो जाएगा। और अब इस टॉपिक को हम कंसिडर करते हैं केस नंबर 2 में, जहां हमारे पास यही मेन टॉपिक है, डू वेडिंग प्लानर्स प्लान प्री वेडिंग शूट्स। और अब अगर हम दूसरी सब हेडिंग्स लेते हैं जो कि कुछ ऐसी हो सकती हैं, हाउ वेडिंग प्लानर्स कैन हेल्प यू इन योर प्री वेडिंग शूट्स,
Why choose wedding planners which can do pre-wedding shoots as well? Questions to ask your wedding planner before booking pre-wedding shoots. अब आप अगर इस केस को ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो मेन टाइटल था जिसके अराउंड हमें कंटेंट लिखना है, हमारे सब टॉपिक्स भी मेन उसी टाइटल के अराउंड बने हुए हैं। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं जो यूज़र सर्च इंटेंट है वो ये जानना चाहता है कि क्या वेडिंग प्लानर्स प्री वेडिंग शूट्स में हेल्प करते हैं या नहीं, और बाकी सब हेडिंग्स में भी हम उसी क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, ताकि हमारे यूज़र को और इन्फॉर्मेशन मिल सके उस मेन टॉपिक के अराउंड। तो इस तरह से जब आप अपने कंटेंट को डिवाइड करते हैं अलग अलग सब हेडिंग्स में, आप उस आर्टिकल पे यूज़र एंगेजमेंट बढ़ा पाएंगे, और जिससे हम जानते हैं कि टाइम ऑन साइट काफ़ी आसानी से इंक्रीज होता है। और इसको और बेहतर बनाने के लिए आप अलग अलग स्टैटिक्स और इमेजेस, ग्राफिक्स या वीडियोस का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ समझने की है वो ये है कि आपका आर्टिकल कितना लंबा है उससे मैटर नहीं करता है। आपका आर्टिकल लंबा होने के साथ रेलेवेंट भी होना चाहिए। ज़बरदस्ती आप किसी आर्टिकल को एक्सटेंड करेंगे तो ना तो विजिटर उसको पढ़ने वाला है और ना ही गूगल। तो एक लंबा आर्टिकल आपकी वेबसाइट रैंकिंग को फ़ायदा ना करके उल्टा नुकसान कर देगा। तो अब बात करते हैं कि कितने लंबे आपके ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स होने चाहिए, और इसका सिंपल आंसर है जितने वर्ड्स में आप यूज़र सर्च इंटेंट को सॉल्व कर सकते हैं इफेक्टिवली, सिर्फ उतना ही लंबा आपको आर्टिकल लिखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट आपको 1000 या 1500 वर्ड्स के ऊपर लिखना है तभी वो गूगल में रैंक होगा। अगर आपके आर्टिकल या जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बारे में सब कुछ आप अगर 500 to 700 वर्ड्स में भी क्लियरली बता देते हैं तो वो भी विजिटर और सर्च इंजन्स के लिए काफ़ी है। बट अगर आप उसी आर्टिकल को इफेक्टिवली 1000 वर्ड्स या 1400 वर्ड्स तक ले जाते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है अच्छी रैंकिंग हासिल करने में। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, उसको एक्सटेंड करते हुए आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि हमें 1000 वर्ड्स क्रॉस करने हैं। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि और इन्फॉर्मेशन है जो एग्जैक्टली इसी मेन क्वेश्चन या टॉपिक से रिलेटेड है जो हमारे विजिटर्स को हमें देनी चाहिए। और इसी के साथ आप अपनी वेबसाइट पर पिलर पोस्ट कंटेंट भी बना सकते हैं जिनकी मदद से आप एक कंटेंट हब क्रिएट कर सकते हैं। और इन कंटेंट हब्स या पिलर पोस्ट की वर्ड काउंट 3000 से 4000 वर्ड्स हो जाना काफ़ी नॉर्मल है। और ये कंटेंट हब कैसे बनाते हैं ये हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में, तो वो सारी जानकारी आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखकर ले सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको काम का लगा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, और वर्डप्रेस और एसईओ से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।